पाकिस्तान के सिपह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर का फितनाल ख्वारिज के लिए दो टोक पैगाम। फितनाल ख्वारिज, हम लड़ रहे हैं, स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। फसादियों, पहले हथियार डाल दो, फिर हमसे रहम की तवक्का करो। सिपह सालार का कहना था कि हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायत पर फख्र है। फितनाल ख्वारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। पाकिस्तानी अफवाज फसादियों से लड़ रही है। ये खारजी अनासिर इस्लाम की गलत तशरीह और इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। उन्होंने कहा, ना तो हम सिंधी हैं, ना बलूची और ना पंजाबी, ना ही पठान, हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं और फौजी होने का यही तो मज़ा है। नई नस्ल से मुखातिब होते हुए सिपह सालार ने कहा कि जब तक हमारी कौम, बिलखुसूस हमारे नौजवान अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं, तब तक पाकिस्तानी फौज कभी हार नहीं सकती। ये सारी बातें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क भर के जामियात से आए तुलबा से खिताब करते हुए कही। सिपह सालार ने कुरान मजीद की चंद आयात का हवाला देते हुए कहा कि कुरान में वाज़ेह कहा गया है कि अल्लाह और उसके रसूल से जो जंग करते हैं और ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं, उनकी सज़ा ये है कि उन्हें कत्ल कर दो, फांसी पर लटका दो, या उनके हाथ पाँव मुख्तलिफ सिमतों से काट दो, या फिर अपनी ज़मीन से उन्हें दरबदर कर दो। दुनिया में उनके लिए ये सज़ा है, जबकि आखिरत में दर्दनाक अजाब। आर्मी चीफ ने कहा कि कुरान में बताया गया है कि जो अजाब से बचना चाहता है वो अपने हथियार फेंक दे या फिर सरे तस्लीम खम कर ले, तो फिर अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है। इसी तरह रियासत से भी रहम की तवक्का कर सकते हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फितनाल ख्वारिज को मुखातिब करते हुए वाज़ेह किया कि इस्लामी अक़दार की हिफाजत और ख़वातीन की बुनियादी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फ़ौज की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। फ़ौजियों को ये इख्तियार किसने दिया है कि वो ख़वातीन से उनके बुनियादी हुकूक छीन लें? इस्लाम के दिए हुए हुकूक को कोई नहीं छीन सकता। मजमूई तौर पर सिपह सालार का ये खिताब सिर्फ एक फ़ौजी बयान नहीं, बल्कि एक कौमी पैगाम है, जिसमें मुल्क की सालमियत, इस्लामी अक़दार, ख़वातीन के हुकूक और नौजवानों की अहमियत को उजागर किया गया।